ये खा रहा हूँ। आज प्रकार का यह मौसम बना हुआ है, देखें यह प्रातःकाल का समय है। आज इस प्रकार का दृश्य देखें, आसमान हल्का भरा हुआ है। देखें यह बादल छाए हुए हैं, ठंड है, आज बहुत ज़्यादा ठंड है। कल मौसम खराब होने के कारण आज मौसम ठंडा है। एकदम से ही परिवर्तन देखने को मिल रहा है मौसम में। परसों तक बहुत अच्छा मौसम बना हुआ था, कल मौसम खराब होने से में आज ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भगवान सूर्य उदय होने वाले होंगे यहाँ ढके हुए बादलों से, वैसे ही प्रार्थना करेंगे। ओम ध्येयः सदा सवितृमण्डल मध्यवर्ती नारायणः सरसिजासन सन्निविष्टः केयूर्वान् किरीटी हारी हिरण्मय वपुर्धृतशंख चक्रः। भगवान सूर्य को मैंने जल अर्पण किया। अब मैं आपको दिखाऊंगा जिस लोटे से मैंने भगवान सूर्य को जल अर्पण किया। सभी लोगों को जय माता दी। अभी मैं स्नान करने के बाद भगवान सूर्य को मैंने जल अर्पण किया। गंधाक्षत इसमें डाला था मैंने। इस लोटे से भगवान सूर्य को मैंने जल अर्पण किया था। यह तांबे का लोटा है। हर देवता को क्षेत्र रंग पसंद होता है, ऐसे में भगवान सूर्य को यह तांबा बहुत प्रिय है, तो उन्हें इस तांबे के लोटे से जल अर्पण किया था। तो हर देवता का अपना अपना वाहन, क्षेत्र, रंग, भोजन इत्यादि सबका अपना अपना स्वाद पसंद होती है। तो ऐसे में भगवान सूर्य को यह रंग अधिक प्रिय है, यानी कि यह माणिक्य के रंग का है। तो माणिक्य के रंग से जो भी वस्तु मिलती है वो भगवान को अधिक प्रिय है। तो ऐसे में तांबे के लोटे से भगवान को जल अर्पण करने पर भगवान प्रसन्न होते हैं। भगवान सूर्य साक्षात नारायण ही हैं साक्षात, तो उन्हें प्रतिदिन जल अर्पण करना चाहिए, जिससे कि हमारे आंखों की जो रोशनी है वह तेज होती है और ऊर्जा, शक्ति, भक्ति और ओज हमें प्राप्त होता है। भगवान सूर्य को विशेष पंचदेवों में गिना जाता है। तो ऐसे में भगवान सूर्य प्रत्यक्ष देवता हैं, तो उन्हें प्रतिदिन उनकी प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। तो अब मैं सूर्य भगवान को जल अर्पण करने के बाद अपने कमरे में जाऊंगा। कुछ खाने की वस्तु होगी तो उसे खाऊंगा, फिर चाय अगर इच्छा होगी तो बनाऊंगा, फिर मैं अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। तो आज मौसम ठंड होने के कारण कल तक, परसों तक जो मौसम का तापमान था वह बहुत अच्छा बना हुआ था, क्योंकि धूप आ रही थी। तो आज ठंड है और ठंड के इधर से भरा हुआ है और इधर खुला भी है। तो ऐसे में धूप भी आ सकती है। अगर धूप आई तो मौसम बहुत अच्छा रहेगा, अगर धूप नहीं आई तो ठंड रहेगी। तो ऐसे में दोपहर का भोजन बना हुआ है। इस ठंड का कोई उपाय नहीं है, बस रोटी, कपड़े पहन कर सब्जी और रखें, चावल यह इससे मैं बड़ा खा कोई रहा हूँ। उपाय नहीं है। तो आज बहुत स्वाद है। ये देखें सलाद भी है, आलू और सोयाबीन बड़ी की सब्जी है। तो बहुत स्वाद बना है, बहुत अच्छा लग रहा है। यह देखें किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बना है। यह देखें क्या क्या बना है, आप देख सकते हैं। यह भोजन आप लोगों ने देखा, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। तो अब मैं भोजन पूर्ण करने वाला हूँ, कुछ ही बचा है। यह सलाद भी है, देखें बहुत स्वादिष्ट लगा। कभी कभी मन को लुभाने वाला स्वादिष्ट भोजन बन जाता है जो आज खाया जाता है। तो अब मैं ड्यूटी के बाद आ गया हूँ अपने कमरे, यानी कि छत पर। थोड़ी देर मैंने कहा यहाँ पे सैर करूं, क्योंकि जैसे हमारे
शास्त्रों के हिसाब से ऐसा कहा गया है कि भोजन के बाद 100 कदम चलना चाहिए, यानी कि भोजनान्ते शतपदम। तो कभी कभार ऐसे मैं थोड़ी देर सैर कर लेता हूँ, यानी चल लेता हूँ, भ्रमण हूँ, जिससे कि भोजन और समय भी पास हो जाता है। तो मैं कुछ देर के लिए छत में आया हुआ हूँ, और यहाँ पर हम एकत्र होकर सब रहते हैं। जैसे यहाँ पे पूरा जो समूह है कर्मचारियों का वह रहता है, तो उसमें मैं भी हूँ। यहाँ हम लोग कपड़े वपड़े भी सुखाते हैं, देखेंगे इस प्रकार से यहाँ कपड़े सुखाने की व्यवस्था है। पर टीन शेड लगा हुआ है, यह देखें सबके अपने अपने कपड़े सुखाए हुए हैं यहाँ पर। तो बारिश में इस टीन शेड से अच्छा हो जाता है, परंतु थोड़ी ठंड दिनों में धूप न मिल पाती। यह रात्रि का भोजन मैंने बना लिया है, इसी थाली में मैंने खाया था। देखें अपने स्वाद का मैंने हल्का इस फ्राई पैन में बना लिया था। तो अब मैं खा चुका हूँ, यह बर्तन धोने जाऊंगा। बहुत स्वाद लगा मुझे, सब्जी अपनी हिसाब की बनाई थी। हर हर महादेव।